आपकी अपनी फ़ेवरेट स्टोरी अनुपमा इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन आज आप ये देख पाएँगे कि अनुपमा कहती है मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अनुपमा का वो वायरल वीडियो दिखा दिया जाता है और कहती हैं कि अपने ही उम्र के इंसान को आपने अपने जाल में फँसाने की कोशिश की है। अभी आप अपने आप को विक्टिम साबित कर रही हैं और इस बूढ़े इंसान पर भी आपने नज़र डाली है और आपको लगा कि ये नहीं रहेंगे तो प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। अनुपमा कहती हैं कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, आप लोग मेरी बातों का विश्वास करिए। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये सारी बातें झूठ हैं और उन्हें मुझे फँसाया जा रहा है। इधर ये कहते हैं कि आप मुझे लेकर चलिए, मनोहर जी से कुछ बात करेंगे तो शायद बात बन जाएगी। लेकिन हम तो स्टेशन जा ही रहे हैं, लेकिन वहाँ से सब कुछ सही तो हो जाएगा ना? मनोहर जी हमारी मदद करेंगे भी या नहीं? इस तरफ ये कहते हैं कि हाँ, अगर ये सारे नॉमिनी के पैसे आपको मिल जाएँगे, लेकिन नॉमिनी में नाम किसका है क्या आपको पता है? कहते हैं कि बताइए, नॉमिनी में नाम है आद्या का। और ये आद्या कपाड़िया कौन है? कहते हैं कि राही, मैं जानता हूँ। और उसके बाद बोलते हैं कि आपको अपनी माँ का भी इसमें सिग्नेचर्स लगेंगे। कहते मेरी माँ तो अब 8 महीने पहले ही हमें छोड़कर चली गईं। कहते हैं सो सॉरी, बहुत दुःख की बात है, लेकिन उनके डेथ सर्टिफिकेट आपको देना ही होगा। तो बोलते हैं ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर राही ने पैसे लेने से मना कर दिए तो? कहते हैं कि ये तो उनको लिख कर देना पड़ेगा ना, इसीलिए हम उस बात को विश्वास करेंगे और इस तरह से हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। जिसको चाहिए उसे खुद बताना पड़ेगा। ये रहा मेरा जो कार्ड है, आप अपने पास रखिए। बोलते हैं मैंने तो मम्मी के बारे में ऐसा कुछ कहा ही नहीं। फिर ये इंसान तो अपनी मर्ज़ी से समझ गया, बट मुझे ये सर्टिफ़िकेट तो बनवाना ही पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो अपनी बेटी का दिल भी जीत लूँगा और मैं कुछ अच्छा-सा बिज़नेस भी कर पाऊँगा। इधर ये कॉल करके कहते हैं कि मुझे फेक डेथ सर्टिफ़िकेट चाहिए। इस तरफ ये बैठी होती है और ये आदमी बार-बार कह रहा है कि इसी औरत ने सब कुछ किया है, मेरे पापा को इस दुनिया से भेजने की कोशिश की है। इधर आती है जसप्रीत जो बहुत गुस्से में है और कहते हैं अनु तू परेशान मत हो, हम सब हैं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ये ज़्यादा मत बोल, समझा ना? तू भी ज़्यादा मत बोल। अरे ये सारे के सारे मिलकर ये काम कर रहे हैं, तू कुछ भी बोलता है क्या? तुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे हैं? अरे तेरे गाल के नीचे अभी सितार बजा दूँगी, तभी तो तू यहाँ पर खड़ा है। पुलिस स्टेशन के बाहर निकल, तेरी हड्डियाँ तोड़ दूँगी। तो क्या तू मुझे धमकी दे रही है? हाँ, तो अभी तुझे क्या लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? तुझे क्या लगता है तूने जो किया वो सही किया? अपने बाप को परेशान करना, बहुत कुछ कहना, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए इतनी ज़िद करना, इतना कुछ कहना। तुझे क्या लगता है मैं कुछ जानती नहीं हूँ? देखिए सर, ये यहाँ पर ऐसी बात कर रही है तो बाहर कैसे करती होगी? अरे तू जो यहाँ पर खड़ा-खड़ा अभी तेरे हाथ पैर सलामत है ना, सोच लेना बाहर निकलेगा तो तेरा क्या हाल करूँगी। इधर इंस्पेक्टर के पास मनोहर की कॉल आती है और कहते हैं कि देखिए अनुपमा को आपने अपने पास रखा हुआ है तो उसे छोड़ दीजिए। वो मेरी बेटी जैसी है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है उसने, बल्कि मुझे खुद ही बचाया है और हॉस्पिटल पहुँचाया है। सच में असली दोषी कौन है ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगा आपको अपना बयान खुद दे दूँगा, उन्हें आप छोड़ दीजिए। अनुपमा कहती हैं थैंक यू सो मच मनोहर जी, मैंने आपको अपने पिता जैसे माना है। अब यहाँ से चलो अनुताई, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा रोते हुए वहाँ से निकल कर जा रही होती है, लेकिन मनोहर का जो बेटा है वो कहता है कि इसी औरत ने चोरी की है, क्या सबूत है? सबूत तो पुलिस ढूँढेगी ना, मैं अदालत में थोड़ी खड़ा हूँ। इधर ये कहते हैं कि इतनी मेहनत क्यों? बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं, प्रेम जैसा अच्छा आदमी बनने के लिए। अब चलो जाओ, मैं तुम्हें ये सारी बुक्स बाद में दे दूँगी। इधर जो है आकर कहती हैं कि ये क्या हुआ? तुम्हें इतने अच्छे इंसान हैं फिर भी कदर नहीं है ना? जब वो देख लेती है कि सामने खड़ी हैं बा, तो ये माँ ही अपना दूसरा ही ट्यून चेंज कर देती है और कहती है कि क्या कर रही हो राही, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि प्रेम क्या है? तो क्या हुआ? कौन-सी बात हुई है? मोटी बात कुछ भी नहीं हुआ तो है। राही क्यों बात को छुपा रहे हो? प्रेम ने आज मुझसे खुद कहा है कि प्रेम परेशान है सिर्फ़ राही की वज़ह से, काम पे फ़ोकस वो नहीं कर पाता है और इसी वज़ह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बिज़नेस भी बेकार हो रहा है। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। तुम ये मिर्च मसाला लगाकर हस्बैंड वाइफ के बीच की बातों में घुसने की ज़रूरत नहीं है माही, तुम जो बोल रही हो वो गलत है। मैंने खुद देखा था झगड़ा करते हुए, प्रेम ने तुमसे खुद कहा ये बात? हाँ, उसने ही कहा है, लेकिन ये सब झूठ बोल रही है। इधर आकर कहती हैं कि देखो राही, तुम्हें खुद भी अपने पति का ध्यान रखना चाहिए, वरना माही जैसी औरतें दोनों के बीच के झगड़े का फ़ायदा उठाकर बीच में घुस जाती हैं और ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। तुम्हें अपने पति का ख्याल खुद रखना चाहिए, उसके झगड़े की वजह नहीं, उसके सुकून की वजह बनो। इस तरफ ये कहते हैं कि अच्छा है ये सर्टिफ़िकेट मुझे मिल गया, नीचे गिर जाता है, बापूजी उसे उठाने वाले होते हैं, अपने मन में सोचता है अच्छा है बापूजी ने चश्मा नहीं पहना।
और उठाकर वो पेपर अपने हाथ में रख लेते हैं जैसे ये पढ़ने वाले होते। क्या हुआ, सब कुछ अच्छा करने वाला है, लूज़र नहीं हूँ मैं। हाँ, तो बाद में पता चलेगा तू कितना अच्छा करने वाला है। इस तरफ लाकर इन्हें चाय देती है, बोलते डॉक्टर से मैंने पूछा है तभी मैं चाय लेकर आई हूँ। कहते हैं कि सॉरी अनुपमा, मेरी वजह से। अरे आप क्यों बोल रहे हैं मनोहर जी सॉरी, आपकी वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं यहाँ पर नहीं होती। आपने मेरा बहुत साथ दिया। कहते हैं जो श्रवण कुमार अपने बेटे को मैं तुम्हारे सामने साबित कर रहा था वो अच्छा इंसान नहीं है। मैं क्या करूँ, उसने बेइज्जती कितनी कर दी है तुम्हारी भी और मेरी भी, और मैं क्या कर सकता हूँ। बोलते हैं कि ये कलयुग है, जब बेटा पैदा होता है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जब वही बेटे बड़े होते हैं तो माँ-बाप को इस दुनिया से जाने का इंतज़ार करते हैं, सिर्फ़ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए। यही कलयुग है, आप परेशान मत होइए। आप अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मनोहर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं। अनुपमा उन्हें समझाती हैं और उन्हें चाय पिलाती हैं। अब इस तरफ ये दोनों बैठकर बात कर रही हैं। जसप्रीत और भारती की तूने बोल दिया ना कि ऑफ़िस में लेट हो जाएगी? हाँ, मैंने बता दिया है। जैसे ही अनुपमा आएगी वैसे ही हम भी जाकर उन्हें थैंक यू बोल देंगे। अनुपमा आती हैं तो कहते हैं कि अभी मनोहर जी पहले से बिल्कुल ठीक हैं। उनके लिए कुछ घबराने वाली बात नहीं है, सब ठीक है। अभी उनकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल नहीं है बल्कि ठीक है। तो बोलती हैं थैंक यू सो मच, सब ठीक तो है। लेकिन हाँ अनु, अभी ना तुझे ये समाज सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। वो मनोहर और उसके बेटे के बीच की बात है। तुझे इस मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, तो क्यों बीच में आ रही है? और हाँ, अगर कुछ हो गया ना तो हम तुझे तेरे परिवार वालों को कैसे कॉल करेंगे? अभी तो दूसरों के लिए, गैरों के लिए इतना कुछ करती है अनु, तो तू ही बता कि तू अपने परिवार के लिए तो क्या से क्या करती होगी ना, उसके लिए तो तू किसी भी हद तक चली जाती होगी ना। तो जब गैरों के लिए इतना करती तो अपनों के लिए तो करती होगी, लेकिन तूने अपने परिवार के बारे में हमें कभी कुछ बताया क्यों नहीं है, बता ना। इधर भारती मना करती है तो बोलती तू चुप कर, इशारों में मना करती है और कहती हैं कि अगर तुझे कुछ हो गया, हम नहीं चाहते हैं कुछ हो, तो हम तेरे घर वालों को फ़ोन कैसे करेंगे। अनुपमा कुछ टाइम के बाद सोचने के बाद परिवार को याद करती हैं और कहती हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए, किसी को भी फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन सब के लिए मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं। तो स्टोरी भी आज यहीं ख़त्म होती है। कल के लिए आप देखेंगे कि जसप्रीत कहती है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब ठीक है, अपनी दोस्ती अपनी जगह है, अपने रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन रूम रेंट तो देना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं नहीं बोल सकती ना अनु कि तू ना दे। और अनुपमा परेशान हो जाती है, रूम रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। दूसरी तरफ मनोहर के पास जाती हैं तो उनका अलग ही अंदाज होता है और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। अनुपमा एक बार फिर से टूट कर बिखर रही है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में अनुपमा जैसे लोगों की कोई कदर नहीं होती है। अगर वहाँ रहना है तो अपने आप को तेज करना ही होगा, अपने आप को इस तरह से बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधे साधे लोगों की इज्जत कहीं भी नहीं होती है। जो जितना दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या अनुपमा को फिर से पहले वाली शेरनी अनुपमा बननी चाहिए, या जैसा चल रहा है आपको पसंद आ रहा है? क्या है आपकी राय, हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।